जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई एक स्लैशर फिल्म ब्रेक के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जंगलों में भाग रही थी, मानो कि उसका कोई पीछा कर रहा हो। तभी कोई उसे तीर मारता है जो उसके शरीर के आर पार हो जाती है। वो लड़की जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो बंदा वहाँ आ जाता है। वो अपना चाकू निकाल के उस लड़की का गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पे एना नाम की लड़की अपनी गाड़ी लेके आ रही थी। वो रास्ते में अपनी दोस्त क्लेयर को पिकअप करती है जो कि एक फोटोग्राफर थी। क्लेयर गाड़ी में बैठते ही उसकी फोटोज खींचने लगती है क्योंकि उसे फोटोज खींचना बहुत पसंद था। आगे जाके वो अपनी एक और दोस्त रोज को पिकअप करती हैं जो उनके साथ वेकेशन पे जा रही थी। वो तीनों ड्राइव करके अपनी दोस्त सारा के घर के बाहर पहुंचती हैं, जहां क्लेयर और एना रोज से कहती है कि वो अंदर जाके सारा को बुलाए। रोज जब उनके दरवाजे के पास जाती है तो सारा का पिता उसे रिसीव करता है। वो उससे कहता है कि सारा ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है तो वो उसकी हेल्प करे। रोज जब सारा के पास जाती है तो देखती है कि वो बहुत रो रही है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था। सारा उसे बताती है कि वो उस लड़के से प्यार करती थी लेकिन वो लड़का उसे धोखा दे रहा था। उसे लगता था कि वो सबसे अलग है लेकिन वो भी बाकियों की ही तरह है। ये सुन के रोज उसे शांत कराती है और कहती है कि बाहर क्लेयर और एना भी आई हैं जो उसका इंतजार कर रही हैं क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक ट्रिप प्लान किया है ताकि उसका माइंड फ्रेश हो सके। ये सुन के सारा पहले उसे मना कर देती है लेकिन रोज के बहुत मनाने पे वो वहाँ चलने के लिए राजी हो जाती है। बाहर जाके वो क्लेयर और एना से मिलके बहुत खुश होती है। उसकी माँ सारा को एक गिफ्ट देती है और उससे कहती है कि ये चीज हमेशा वो अपने पास रखे। उस गिफ्ट में एक लॉकेट होता है जो कि लक डिपिक्ट करता है। वो लॉकेट देख के सारा खुश हो जाती है और अपनी माँ का शुक्रिया अदा करती है। उसकी माँ लड़कियों को कहती है कि वो सब सारा का ख्याल रखें, तो लड़कियां उसे कहती हैं कि वो उसकी चिंता ना करे, वो उसका ख्याल रखेंगी। फिर हमें उस लड़की की लाश दिखाई जाती है जिसे घसीट के कोई ले जा रहा था। वो आदमी उसके पैर पे रस्सी बांध के उसे पेड़ से लटका देता है और उसके बाद उसके शरीर की बुशरिंग करता है। यानी दोस्तों, इस इलाके में कैनिबल्स थे जो टूरिस्ट को पकड़ के उन्हें मार के उनका मांस खाते थे। जब ये लड़कियां रास्ते में होती हैं तो ये खूब मस्ती करती हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर एना जब मैप देख रही होती है तो उनकी गाड़ी के आगे एक लड़का आ जाता है। वो लड़का एक टूरिस्ट होता है जो वहाँ पे ट्रिप मनाने आया था। क्लेयर उसे देख के पिघल जाती है क्योंकि वो काफी स्मार्ट था। क्लेयर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उससे कहती है कि अगर उसे राइड चाहिए तो वो उसके साथ आ सकता है। वो लड़का उन्हें मना कर देता है और उनसे कहता है कि वो पास ही में कहीं जा रहा है, तो वो उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। उसके बाद वो लड़कियां आगे बढ़ती हैं और उन्हें अपनी डेस्टिनेशन नहीं मिल रही थी। तभी वो एक आदमी को देखती हैं जो अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था। क्लेयर जब उससे पता पूछती है तो वो आदमी पीछे मुड़ता है और वो सभी देखते हैं कि उस आदमी का चेहरा बहुत भयानक है और वो अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। वो उनके पास आके उन्हें घूरने लगता है जिससे वो लड़कियां काफी डर जाती हैं। तभी उसके हाथ से कुछ मांस के टुकड़े गिर जाते हैं जिसे देख के वो लड़कियां काफी डर जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। दोस्तों, ये उसी लड़की के मांस के टुकड़े थे जो स्टार्टिंग में मारी गई थी और यही आदमी था जिसने उसे मारा था। तभी उस बंदे का मालिक वहां आता है जो उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे उन लड़कियों की तरफ इशारा करता है तो उसका बॉस उन्हें देख के कहता है कि अब अगला शिकार मिल गया है। यानी दोस्तों, यही वो दोनों कैनिबल्स थे जो टूरिस्ट को मार के खाते थे और अब ये उन लड़कियों के पीछे जाने वाले थे। ये सभी अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए पैदल निकल जाती हैं और रास्ते में ढेर सारी फोटोज लेती हैं। जब ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वो काफी खूबसूरत है। वो लोग कैंपिंग के लिए एक जगह चूज करती हैं और वहां पे टेंट लगाना स्टार्ट करती हैं। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों कैनिबल्स उनका पीछा करते हुए वहां पे आ चुके हैं। सारा और रोज नीचे लेक के पास जाती हैं और एना और क्लेयर ऊपर टेंट का इंतजाम करती हैं। सारा लेक से नहा के जब बाहर निकलती है तो वो रोज के साथ बैठ के ड्रिंक करती है। वो उसे बताती है कि वो इस ट्रिप को बहुत एंजॉय कर रही है और वो खुश है कि वो लोग उसे यहाँ पे लेकर आए। ये सुन के रोज उससे कहती है कि ये तो उनका फर्ज था। तभी सारा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए उसे अपने ब्रेकअप से इतना दुख है। ये सुन के रोज हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये बात उसने अपने पेरेंट्स को बताई है। तो सारा कहती है नहीं, वो पहली लड़की है जिसे उसने ये बात बताई है। इधर क्लेयर और एना टेंट लगा देती हैं और वो कैंप फायर का भी इंतजार करती हैं। रोज और सारा बातें करके उनके पास जाने के लिए निकल जाती हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों कैनिबल्स उनका पीछा कर रहे हैं। रात को ये सभी कैंप फायर के पास बैठ के खूब बातें करती हैं और क्लेयर अपने कैमरे से इनकी फोटोज लेती है। तभी रोज को वुड्स के अंदर से कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ पे देखने के लिए जाती है। जब कैमरे का फ्लैश जलता है तो वो अपने सामने उस क्रीपी आदमी को पाती है जो उसे घूर रहा था। ये देख के वो काफी डर जाती है और वो आदमी अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। जब वो अपनी दोस्तों को ये बात बताती है तो वो सभी वुड्स में उसे ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। ये देख के उन्हें लगता है कि शायद रोज को कोई वहम हुआ होगा तो वो सभी वहाँ से चली जाती हैं। तभी रोज को वुड्स के अंदर से दोबारा आवाज आती है तो वो टॉर्च लेके उसके पीछे जाती है। तभी वहाँ सारा आ जाती है जो रोज को डरा देती है। वो
उससे कहती है कि वो इस बारे में ना सोचे और अंदर चले सोने के लिए। अगली सुबह जब ये सभी लड़कियां उठती हैं तो इन्हें काफी अजीब फील होता है, क्योंकि ये जंगल में पहली बार सो रही थी और इन्हें नींद अच्छी नहीं आई थी। क्लेयर सारा से कहती है कि अंदर सो के उसका सर दर्द हो गया है, तो सारा उसे कुछ दवाई देती है जिसे क्लेयर खाती है। उसके बाद वो सभी लड़कियां नदी में जाने का प्लान करती हैं ताकि वो नहा सकें। वो सभी नदी में जाके खूब नहाती हैं और उसके बाद बाहर आके चिल करती हैं। रोज एना के गले में वो लॉकेट देख के कहती है कि आखिर ये लॉकेट क्या डिपिक्ट करता है। क्लेयर उसे बताती है कि ये लॉकेट लक डिपिक्ट करता है और जो भी इसे देता है उसके दिल में सामने वाले के लिए बहुत प्यार होता है और वो आशा करता है कि ये लॉकेट उसकी रक्षा करेगा। रोज उससे पूछती है कि उसे इस लॉकेट के बारे में इतना कैसे पता, तो क्लेयर उसे बताती है कि पिछले महीने ही उसकी बहन ने उसे ऐसा लॉकेट दिया था। तभी एना उन सबको कहती है कि वो यहाँ से जा रही है कपड़े पहनने के लिए। जब वो कपड़े बदल रही होती है तो वो क्रीपी आदमी छुप के उसे देख रहा होता है। तभी एना को वहाँ पे बहुत तेज बदबू आती है और जब वो स्मेल के पीछे जाती है तो देखती है कि वहाँ किसी के इंटेस्टाइन पड़े हैं, जिसपे गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो उस पे गिर जाती है। ये देख के वो काफी डर जाती है और जोर की चिल्लाती है। उसकी आवाज सुन के उसकी सारी दोस्त वहाँ आती हैं और देखती हैं कि वहाँ पे किसी के इंटेस्टाइन पड़े हैं और पेड़ पे किसी का कटा हुआ पैर लटका हुआ है। ये देख के रोज को बहुत अजीब लगता है और वो उल्टी कर देती है। क्लेयर अपने कैमरे से उन बॉडी पार्ट की फोटो लेने लगती है तो उसकी दोस्त उससे कहती हैं कि वो ऐसा ना करे। तभी क्लेयर अपने कैमरे से देखती है कि वो क्रीपी आदमी उसकी तरफ देख रहा है। वो उस पे एक तीर से वार करता है जो उसके कैमरे के थ्रू उसकी आंखों में घुस जाता है और क्लेयर वहीं पे ढेर हो जाती है। ये देख के वो लड़कियां वहां से भागने लगती हैं तो वो दूसरा बंदा अपनी गन लेके आता है। वो पीछे से एना को शूट कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और रोज और सारा ये देख के वहां से भागने लगती हैं। तभी वो आदमी रोज के पैर पे शूट करता है जिससे वो चल नहीं पाती। वो उसके पास जाके उसे बंदूक से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और सारा वहां से भाग निकली थी। वो अपने नौकर से कहता है कि वो सारा के पीछे जाए तो उसका नौकर क्लेयर की आंख में गड़ी तीर को निकालता है और उसका फ्लैश खाता है। वो सारा को पकड़ने के लिए निकल जाता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सारा ये सब देख के काफी सदमे में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो आदमी उसे देख लेता है तो सारा वहां से भागने लगती है। वो एक गुफा में जाके छुप जाती है और वो आदमी उसके पीछे वहां तक आता है। जब वो उसके नजदीक आता है तो सारा उसके सर पे एक लकड़ी से वार करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद सारा वहां से भाग निकलती है। इधर रोज की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो बंधी हुई है। तभी उसे एना की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है तो वो देखती है कि उस आदमी ने एना को बांध रखा है और वो उसका रेप कर रहा है। ये देख के रोज जोर से चिल्लाती है और उससे कहती है कि वो उसे छोड़ दे। तभी वो आदमी उसकी तरफ देख के उससे कहता है कि अगला नंबर उसका है। एना का शोषण करने के बाद वो अपना चाकू निकालता है और उसके पेट में घुसा के वो उसे मार डालता है। ये देख के रोज काफी चिल्लाती है तो वो आदमी उसके पास जाके उसे टच करता है। वो उससे कहता है कि अगला नंबर उसका है तो वो ढंग से बिहेव करे। इधर भागते हुए सारा एक गड्ढे में गिर गई थी जिससे वो बेहोश हो गई थी। तभी वो क्रीपी आदमी वहां आके उसे पकड़ लेता है। वो उसका शोषण करने वाला होता है कि तभी सारा के हाथ में एक औजार लगता है। वो उस औजार से उस पे वार करती है जो उसके सर के अंदर घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर वो दूसरा आदमी एना की लाश को उठा के एक बैग में रख देता है और उसके मुंह से निकलते हुए खून को वो चाटता है। तभी रोज की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि वो आदमी एना की लाश को ठिकाने लगा रहा है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो रस्सी बहुत टाइट थी इसीलिए वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाती। तभी वो देखती है कि वो आदमी उसकी तरफ आ रहा है तो वो बेहोशी का नाटक करती है। उस आदमी के जाने के बाद सारा वहां आती है और रोज को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी रस्सी बहुत टाइट थी इसीलिए वो उसे नहीं छुड़ा पाती। वो चाकू लेने के लिए टेंट के पास जाती है ताकि वो उस रस्सी को काट सके लेकिन तभी वो देखती है कि वो आदमी वहां पे आ गया है तो वो टेंट के अंदर जाके छुप जाती है। जब वो आदमी वहां आता है तो वो देखता है कि रोज को होश आ गया है। वो उसके पास जाके उसे टच करने लगता है तो चुपके से सारा उसकी गन उठा लेती है। वो उस पे गन तान के उसे कहती है कि वो रोज को छोड़ दे तो वो आदमी उसे डांट के कहता है कि वो गन को नीचे करे। सारा उसकी टांग पे शूट कर देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। वो आदमी उससे कहता है कि वो उसे ना मारे तो सारा उसके पेट में भी गोली मार देती है जिससे उस आदमी के काफी खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद सारा अपनी गन ड्रॉप करके अपनी दोस्त को छुड़ाती है और उस आदमी की जेब से उसकी गाड़ी की चाबियां लेके वहां से भागने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी अभी जिंदा है और वो उनका पीछा करने लगता है। चाकू लगने की वजह से रोज का ब्लड लॉस हो रहा था और वो ठीक से चल नहीं पा रही थी इसीलिए सारा उसे अपनी पीठ पे लाद के गाड़ी तक ले जाती है। वो रोज को गाड़ी में बैठा के कहती है कि वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे और जब वो ड्राइव करने जा रही होती है तो वो आदमी वहां आके उसे शूट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये देख के रोज हैरान हो जाती है और सारा को उठा के गाड़ी में रखती है और गाड़ी की चाबियां लेके उसे ड्राइव करने लगती है। वो आदमी रोज को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है।
तभी वो अपनी गाड़ी में बैठता है और उससे उनका पीछा करता है। थोड़ी दूर आगे जाने पे रोज का ध्यान भटक जाता है क्योंकि उनकी गाड़ी के आगे वही लड़का आ जाता है जो स्टार्टिंग में उनकी गाड़ी के आगे आया था। ये देख के रोज अपनी गाड़ी घुमाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो लड़का जब उनकी गाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि वो दोनों लड़कियां काफी जख्मी हैं। ये देख के वो उनकी मदद करने के लिए पीछे आ रही गाड़ी को रोकता है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था। वो उनसे कहता है कि यहाँ पे 2 लड़कियों का एक्सीडेंट हो गया है तो उसे मदद चाहिए। वो आदमी अपनी गाड़ी से निकल के उस लड़के को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उन लड़कियों का पता उसे बताया। रोज सारा की बॉडी को पत्थरों के बीच छुपा देती है और वहाँ से भागने लगती है। वो आदमी उसे देख के शूट करता है लेकिन गोली कहीं और लगती है। रोज जंगलों में जाके भागने लगती है और वो आदमी उसका पीछा करता है। तभी रोज एक जगह जाके बैठ जाती है और वो आदमी उसके पास आता है। उसे देख के वो उसे कहता है कि वो उसका बुरी तरह शोषण करेगा और वो उसे तड़पा तड़पा के मारेगा, जिससे उसे बहुत दर्द होगा। जब वो अपने कदम उसकी तरफ आगे बढ़ाता है तो उसका पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उस आदमी को बहुत दर्द होता है और वो उस ट्रैप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। ये देख के रोज उस पे हंसती है और उससे कहती है कि वो उसके ट्रैप में फंस गया। उसके बाद रोज उसके साइड में पड़ा चाकू उठाती है और उसके पीछे घुसा देती है और उससे कहती है कि अब वो किसी का शोषण करके दिखाए। दर्द से वो आदमी बहुत चिल्लाता है और कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। रोज वहाँ से निकलती है और सारा के पास जाती है। वो देखती है कि सारा अभी जिंदा है तो वो उससे कहती है कि वो हिम्मत ना हारे, वो जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। वो सारा को लेके उस आदमी के गाड़ी के अंदर बैठाती है और उसकी गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ एक कैनिबल डुओ इन लड़कियों के पीछे पड़ गया था, लेकिन सारा और रोज ने मिलकर उन्हें मार डाला और अपनी दोस्तों की मौत का बदला लिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। और भी ऐसी ही स्लैशर मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल मूवीज रेंजर हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।